हेलो एवरीवन। आज हमारी फॉरेन करेंसी वैल्यूएशन की सेकंड क्लास है। इससे प्रीवियस क्लास जो कि फॉरेन करेंसी वैल्यूएशन की फर्स्ट क्लास थी, इसमें हमने फॉरेन करेंसी वैल्यूएशन की जनरल सेटिंग्स कंप्लीट की थी और सिस्टम में फॉरेन करेंसी के लिए एक रेट मेंटेन किया था और फिर फॉरेन करेंसी को यूज़ करते हुए सिस्टम में एक एंट्री पोस्ट की थी। मैं डिस्क्रिप्शन में फॉरेन करेंसी वैल्यूएशन की प्रीवियस क्लास का लिंक शेयर कर दूंगा, आप वो वीडियो वहाँ से देख सकती हैं। आज की क्लास से पहले हमारी टोटल 32 क्लासेस हो चुकी हैं, जिनमें हमने सिस्टम की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल लेजर अकाउंटिंग, अकाउंट्स पेएबल और अकाउंट्स रिसीवेबल के मल्टीपल टॉपिक्स को कवर किया है। इन तमाम टॉपिक्स की वीडियोस हमारे चैनल की प्लेलिस्ट एसएपी फीको ट्रेनिंग में अवेलेबल हैं, आप वो वीडियोस भी वहां जाकर देख सकते हैं। और एसएपी फीको ट्रेनिंग की आज क्लास नंबर 33 है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आज की क्लास में सबसे पहले फॉरेन करेंसी के लिए वैल्यूएशन से रिलेटेड सेटिंग्स को वेरीफाई करेंगे। अब हम वैल्यूएशन की सेटिंग्स के स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। उसके लिए हम एक्सेल पे आते हैं। अब इन स्टेप्स को हमने सिस्टम में वेरीफाई करना है, जिसमें सबसे पहले वैल्यूएशन मेथड, देन वैल्यूएशन एरिया और चेक असाइनमेंट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स टू लेजर ग्रुप, और उसके बाद असाइंड वैल्यूएशन एरियाज एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इन सारे स्टेप्स को हमने सिस्टम के अंदर वेरीफाई करना है। ये कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम में पहले से हुई होती है, हमने जस्ट इन स्टेप्स को वेरीफाई करना है। SPRO, SAP रेफरेंस ING, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर अकाउंटिंग, पीरियोडिक प्रोसेसिंग। नॉर्मली ये एक्टिविटी मंथ एंड पे होती है तो इसलिए पीरियोडिक प्रोसेसिंग में आएंगे। वैल्यूएट, और इसमें फर्स्ट स्टेप है डिफाइन वैल्यूएशन मेथड। हम इसको क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे SAP हमें एक स्टैंडर्ड का वैल्यूएशन मेथड देता है, EVR ऑलवेज वैल्यूड। हम इसको जस्ट यहाँ से वेरीफाई करेंगे और देन यहाँ से वापस आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है डिफाइन वैल्यूएशन एरिया। सिस्टम में मल्टीपल वैल्यूएशन एरियाज एग्जिस्ट कर रहे हैं। हमने ये वेरीफाई करना होता है कि जो वैल्यूएशन एरिया हम यूज़ कर रहे हैं उसको वैल्यूएशन मेथड असाइन होना चाहिए। नॉर्मली SAP में हम स्टैंडर्ड का वैल्यूएशन मेथड EVR यूज़ करते हैं, उसको हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। दिस इज़ EVR ऑलवेज वैल्यूएट, और ये वैल्यूएशन मेथड EVR स्टैंडर्ड में नॉर्मली हम इसको यूज़ करते हैं। अब यहाँ से बैक आएंगे। नेक्स्ट वन है चेक असाइनमेंट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स टू लेजर ग्रुप्स। इसको क्लिक करते हैं। यहाँ हमारे पास डिफरेंट लेजर ग्रुप्स हैं। लीडिंग लेजर जो कि 0L है, और अगर हमारा नॉन लीडिंग लेजर है तो हमने इस स्टेप में ये वेरीफाई करना होता है कि हमारे लीडिंग और नॉन लीडिंग लेजर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के साथ असाइन होने चाहिए। इस स्टेप को वेरीफाई करने के बाद हम वापस आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है असाइन वैल्यूएशन एरियाज एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और इस स्टेप में वैल्यूएशन एरिया को अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के साथ असाइन करना होता है। अब यहाँ पे हम ये वेरीफाई करेंगे कि जो वैल्यूएशन एरिया हम यूज़ कर रहे हैं उसके साथ अकाउंटिंग प्रिंसिपल असाइन होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी असाइंड है, बट आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ से वापस आते हैं। अब यहाँ पे हमने वैल्यूएशन से रिलेटेड सेटिंग्स के स्टेप्स को वेरीफाई कर लिए हैं। अब हम प्रैक्टिकल सिनेरियो की तरफ आते हैं। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ। सपोज हम अपने किसी फॉरेन वेंडर से कुछ मटेरियल परचेज़ करते हैं और वो वेंडर हमें 1 नवंबर 2023 को इनवॉइस सेंड करता है, और इस इनवॉइस की वैल्यू फॉर एग्जांपल 1000 USD है। अब जैसा कि हमने लास्ट क्लास में SAP सिस्टम में 1 नवंबर को USD के लिए एक रेट मेंटेन किया था जो कि 285 PKR के इक्वल था। मीन्स के 1 USD इज इक्वल टू 285 PKR। इट्स मीन कि जब हम इस वेंडर की इनवॉइस को सिस्टम में बुक करेंगे तो ये इनवॉइस 2 करेंसीज में बुक होगी। एक करेंसी USD होगी जो कि फॉरेन करेंसी है, और इस करेंसी में वेंडर ने हमें इनवॉइस सेंड की है, और इसी करेंसी में हम इनवॉइस बुक करेंगे। बट एट द सेम टाइम सिस्टम USD की अमाउंट को 285 से मल्टीप्लाई करके अमाउंट को लोकल करेंसी में भी कन्वर्ट करेगा, और ये अमाउंट भी सिस्टम में शो होगी। बट ये 285 से क्यों मल्टीप्लाई करेगा? लास्ट क्लास में हमने OB08 में USD के लिए एक रेट मेंटेन किया था, हम उसको वेरीफाई कर लेते हैं। मैं एक नया सेशन ओपन करता हूँ। OB08 M के लिए हमने रेट मेंटेन किया था USD 2 PKR, और 1 नवंबर को रेट मेंटेन किया था। दिस इज़ द रेट। 1 नवंबर को ये रेट था 1 USD इज इक्वल टू 285 PKR। अब 1 नवंबर को जो वेंडर इनवॉइस हम सिस्टम में पोस्ट करेंगे बाय यूजिंग करेंसी USD, तो सिस्टम एक अमाउंट USD में पोस्ट करेगा जो कि हमारी इनवॉइस की वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल वो 1000 है, और एट द सेम टाइम वही अमाउंट PKR के अंदर जो 285 से मल्टीप्लाई करके सिस्टम 1000 को 285 से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को PKR के अंदर भी पोस्ट करेगा, और इन दोनों अमाउंट्स को डिफरेंट करेंसीज के साथ हम सिस्टम के अंदर देख सकते हैं।
सो इस वेंडर इनवॉइस की पोस्टिंग के टाइम दो करेंसीज में अमाउंट रिफ्लेक्ट होगी, यूएसडी एंड पीकेआर। यूएसडी हमारी फॉरेन करेंसी है और पीकेआर हमारी लोकल करेंसी है। हम वेंडर को तो 1000 यूएसडी ही पे करेंगे, बट वेंडर को इस बात से कोई कंसर्न नहीं कि पीकेआर में ये अमाउंट कितनी बनती है। इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद अंडरस्टैंड करते हैं और इसके लिए एक्सेल पे आते हैं। फर्स्ट नवंबर को हमारी इनवॉइस आती है, वेंडर इनवॉइस। और इनवॉइस की वैल्यू है 1000 यूएसडी और उस दिन हमारा रेट था 285 और पीकेआर में ये वैल्यू है 285,000। मीन्स के फर्स्ट नवंबर को हमने जो वेंडर इनवॉइस सिस्टम में पोस्ट की 1000 यूएसडी की, उस दिन जो रेट था 285 1 यूएसडी इज इक्वल टू 285 पीकेआर। सो 1000 285 से मल्टीप्लाई होके तो पीकेआर में अमाउंट होगी 285,000। अब इसके बाद फॉर एग्जांपल इस वेंडर के साथ हमारी पेमेंट टर्म्स 45 डेज़ की हैं और आफ्टर 45 डेज़ हमें इस वेंडर को पेमेंट करनी होगी और आफ्टर 45 डेज़ जो रेट उस डेट का होगा उसके अकॉर्डिंगली 1000 यूएसडी को उस रेट से मल्टीप्लाई करके हम उस वेंडर को पेमेंट करेंगे। अगर वो रेट 285 से इंक्रीज़ हो जाता है तो हमें लॉस होगा और अगर वो रेट डिक्रीज़ हो जाता है तो 1000 यूएसडी को उस रेट से मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट बनेगी वो 285,000 से कम होगी। बट उससे पहले हमें 30 नवंबर को मंथ एंड क्लोजिंग करनी है, जिसमें हमें एक्चुअली ये देखना होगा कि मंथ एंड पे हमारी लायबिलिटी कितनी है। अब यहाँ पे फॉरेन करेंसी के दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं, रियलाइज्ड गेन और लॉस और अनरियलाइज्ड गेन और लॉस। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम पहले अनरियलाइज्ड गेन और लॉस को डिस्कस करेंगे। अब फॉर एग्जांपल 30 नवंबर को डॉलर रेट इंक्रीज़ हो जाता है और फॉर एग्जांपल वो रेट 288 है अब इस सिचुएशन में हमें 3000 का लॉस होगा, बट ये एक्चुअल लॉस नहीं होगा बिकॉज इस टाइम हम वेंडर को पे नहीं कर रहे। हम ये एक्टिविटी जस्ट इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए करें जो कि मंथ एंड क्लोजिंग की टाइम होती है और ये लॉस हमारा अनरियलाइज्ड लॉस होगा। और अगर इन केस ये रेट 285 से डिक्रीज़ हो जाता है फॉर एग्जांपल 283 तो और इस सिचुएशन में 2000 का गेन होगा, बट ये एक्चुअल गेन नहीं होगा बिकॉज ये एक्टिविटी हम मंथ एंड क्लोजिंग के लिए कर रहे हैं। एक्चुअल में हम इस टाइम वेंडर को पे नहीं कर रहे हैं, हमें वेंडर को पेमेंट करनी है आफ्टर 45 डेज़। सो मंथ एंड क्लोजिंग पर फॉरेन करेंसी वैल्यूएशन के लिए एसएपी में जो ट्रांजेक्शन्स यूज़ करते हैं वो ईसीसी और एस/4HANA दोनों के लिए सेपरेट है। FAGL underscore FC underscore val, this is for ECC, and FAGL underscore FCV, this is for S/4HANA। अब अगर आप ECC सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो आप फॉरेन करेंसी वैल्यूएशन के लिए ट्रांजैक्शन FAGL अंडरस्कोर FC अंडरस्कोर वैल यूज़ करेंगे, बट अगर आप S/4HANA पे काम कर रहे हैं तो उसके लिए फॉरेन करेंसी वैल्यूएशन के लिए ट्रांजैक्शन FAGL अंडरस्कोर FCV यूज़ करेंगे। बट अभी हम चूँकि S/4HANA पे काम कर रहे हैं तो हम FAGL अंडरस्कोर FCV इस ट्रांजैक्शन को यूज़ करेंगे। अब ये सारा प्रोसेस हम एसएपी में परफॉर्म करते हैं और उसमें सबसे पहले 1 नवंबर को वेंडर इनवॉइस पोस्ट करते हैं FB60 फॉर वेंडर इनवॉइस। यहाँ से हम वेंडर सेलेक्ट करते हैं अमाउंट 1000 और करेंसी यूएसडी होगी क्योंकि हम यूएसडी में इनवॉइस बुक कर रहे हैं।
परचेज का जीएल सेलेक्ट करेंगे, इसको बाय नेम भी सर्च कर सकते हैं। और इसको डबल क्लिक किया, सिमुलेट। अब ये वेंडर इनवॉइस है जिसमें परचेज का जीएल डेबिट और वेंडर क्रेडिट हो रहा है। इसमें एक स्टेप बैक आते हैं और यहाँ पे लोकल करेंसी के टैब में आते हैं और इसमें ये दो करेंसीज यूएसडी एंड पीकेआर दोनों की वैल्यू सेपरेट सेपरेट शो हो रही है। 1 नवंबर को हमने सिस्टम के अंदर एक रेट मेंटेन किया था यूएसडी के लिए जो कि 285 था। अब 1 नवंबर को जो हम वेंडर इनवॉइस पोस्ट कर रहे हैं उसमें सिस्टम 285 को 1000 यूएसडी से मल्टीप्लाई करके अमाउंट 285,000 पीकेआर में कन्वर्ट करके दिखा रहा है। इट्स मीन कि यहाँ पे सिस्टम हमें दोनों करेंसीज के अंदर अमाउंट दिखाएगा बाई मल्टीप्लाइंग दिस वैल्यू विद द एक्सचेंज रेट। अब इसको सिमुलेट करते हैं और इसको सेव कर देते हैं। अभी हमारी वेंडर इनवॉइस फॉरेन करेंसी के अंदर पोस्ट हो चुकी है। अब इसके बाद प्रैक्टिकली हम अनरियलाइज्ड गेन एंड लॉस और रियलाइज्ड गेन एंड लॉस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम पहले अनरियलाइज्ड गेन एंड लॉस को डिस्कस करेंगे। अब 30 नवंबर को हम मंथ एंड क्लोजिंग करेंगे, बट उसके लिए हमें सिस्टम के अंदर 30 नवंबर का एक रेट मेंटेन करना होगा, जिसको मेंटेन करने के लिए हम OB08 में आते हैं। न्यू एंट्री में आएंगे, यूएसडी फॉर एग्जांपल ये रेट 283 हो जाता है, 2 पीकेआर, एंटर और इसको सेव किया। अब ये हमारा 30 नवंबर का रेट मेंटेन हो गया 283, 1 यूएसडी इज इक्वल टू 283 पीकेआर। अब 30 नवंबर को हमारा रेट 283 है और इसके अकॉर्डिंगली हमें 2000 का गेन हो रहा है। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने फॉरेन वेंडर से कुछ मटेरियल परचेज़ किया और 1 नवंबर को उसकी इनवॉइस सिस्टम के अंदर पोस्ट की और 1 नवंबर को यूएसडी का रेट 285 पीकेआर के इक्वल था। तो उसके अकॉर्डिंगली सिस्टम ने 1000 यूएसडी को 285 से मल्टीप्लाई करके 285,000 की इनवॉइस की वैल्यू सिस्टम के अंदर पोस्ट की। बट 30 नवंबर को जब हम मंथ एंड क्लोजिंग कर रहे हैं उस दिन जो रेट है 283 पीकेआर के इक्वल हो गया, 1 यूएसडी इज इक्वल टू 283 पीकेआर। सो उसके अकॉर्डिंगली 1000 यूएसडी को 283 से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू बनती है वो 283,000। इट्स मीन कि मंथ एंड पे जो हमारी लाइबिलिटी है वो 285,000 से रिड्यूस होकर 283 हो गई, जिसमें हमें 2000 का गेन हो रहा है। बट ये एक्चुअल गेन नहीं है क्योंकि इस टाइम हम वेंडर को पे नहीं कर रहे, हम ये एक्टिविटी जस्ट अब मंथ एंड क्लोजिंग के लिए एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। सो इस टाइम जो गेन होगा वो अनरियलाइज्ड गेन होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे लॉस होता है, इस सिचुएशन में इस डेट में हमें लॉस होता है तो वो लॉस भी अनरियलाइज्ड लॉस होगा, बिकॉज इस टाइम हम वेंडर को पे नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट अपनी इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। अब हम फॉरेन करेंसी वैल्यूएशन के लिए S/4HANA में जो ट्रांजैक्शन यूज़ करेंगे वो है FAGL_FCV और इसके लिए हम SAP पे आके इस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, FAGL_FCV, एंटर। यहाँ पे कंपनी कोड आएगा। अभी हम नवंबर की मंथ एंड क्लोजिंग कर रहे हैं तो उसके लिए नवंबर की लास्ट डेट को सिलेक्ट करेंगे, वैल्यूएशन एरिया यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, आपका जो भी रेलिवेंट वैल्यूएशन एरिया है वो आप यहाँ से यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। अभी ये ट्रांजैक्शन हम टेस्ट रन में एग्जीक्यूट करेंगे, बट उसके लिए ओपन आइटम सबलेजर में आते हैं। अब फॉरेन करेंसी वैल्यूएशन की इस स्क्रीन के ऊपर हम मल्टीपल वेंडर्स और मल्टीपल कस्टमर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। एट अ टाइम हम मल्टीपल वेंडर्स और कस्टमर्स की ओपन आइटम्स की वैल्यूएशन कर सकते हैं। बट अगर आपने वेंडर्स और कस्टमर्स को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए आप ये चेक लगाएंगे, देन सिस्टम आपको अलाउ करेगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 to ऑनवर्ड आप जितने भी अकाउंट ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पे 1 to ZZ मैंने दे दी, जितने भी इसमें अकाउंट आएंगे वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। सिमिलरली आप कस्टमर के लिए यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, इसको चेक करेंगे और यहाँ पे 1 to ऑनवर्ड जितने भी आपने अकाउंट ऐड करने हैं कस्टमर के वो सारे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ओपन आइटम GLs हैं, ऐसे GLs जिनको सिस्टम में आपने ओपन आइटम के लिए मैनेज किया हुआ है उन GLs को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद GL अकाउंट बैलेंसेज है, जिन GL अकाउंट के बैलेंसेज को आपने वैल्यूएट करना है उसके लिए आप इन GLs को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अभी यहाँ पे चूँकि मैंने एक वेंडर के अंदर इनवॉइस पोस्ट किया है तो हम वेंडर को सिलेक्ट करेंगे और इसको टेस्ट रन पे रख के एग्जीक्यूट करेंगे। अभी ये टेस्ट रन पे एग्जीक्यूट। अब सिस्टम ने यहाँ पे वेंडर की अमाउंट को रीवैल्यूएट किया है। यूएसडी में ये अमाउंट 1000 थी, पीकेआर में ये अमाउंट 285,000 थी, बट जिस रेट से रीवैल्यूएट किया है वो 283 है और रेट रिड्यूस होने की वजह से 2000 का डिफरेंस आया है जो कि गेन होगा। और उसके बाद यहाँ पे एक GL यूज़ हो रहा है जो कि वेंडर का रिकन्सिलेशन अकाउंट है।
जो कि हम वेंडर के मास्टर डाटा के अंदर असाइन करते हैं और सिस्टम उस जीएल को यहाँ पे शो कर रहा है। इसके बाद हम पोस्टिंग को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कुछ जीएल शो हो रही हैं जो कि हमने कॉन्फ़िगरेशन के अंदर असाइन किए हैं, वो मैं अभी कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाता हूँ। बट यहाँ पे गेन का जीएल हो या लॉस का जीएल हो, इसके फॉरेन करेंसी वैल्यूएशन के केस में अगर गेन पोस्ट होता है या लॉस पोस्ट होता है तो वो पर्टिकुलर जीएल के अंदर पोस्ट होगा। अगर गेन होगा तो गेन के जीएल में पोस्ट होगा और अगर लॉस होगा तो लॉस के जीएल में पोस्ट होगा। बट इस सिनेरियो में ये गेन है तो ये गेन का जीएल है 301002, ये गेन का जीएल है और इस वजह से ये 2000 की वैल्यू इस जीएल के अंदर पोस्ट होगी। बट अभी हमने इसको टेस्ट रन पे एग्जीक्यूट किया, अभी हम इसको एक्चुअल में एग्जीक्यूट करेंगे, देन इसकी एक्चुअल डॉक्यूमेंट पोस्टिंग हम देखेंगे। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिएगा, जो फॉरेन करेंसी वैल्यूएशन हम मंथ एंड क्लोजिंग के लिए करते हैं वो नॉर्मली मंथ की लास्ट डेट में होती है, बट चूंकि वो एक्चुअल नहीं होती, अनरियलाइज होती है, सो दैट्स वाई नेक्स्ट डेट में वो रिवर्स हो जाती है। ये किसी भी मंथ की मंथ एंड क्लोजिंग के लिए उसकी जस्ट इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए हम ये एग्जीक्यूट करते हैं, बट उसका इफेक्ट नेक्स्ट डेट में रिवर्स हो जाता है। 30 नवंबर को ये एंट्री पोस्ट हुई है जिसमें ये जीएल क्रेडिट और ये डेबिट हुआ है, बट 1 दिसंबर में यही एंट्री रिवर्स होगी जिसमें गेन का जीएल डेबिट और ये जीएल क्रेडिट हो गया। बेसिकली ये पीएनएल का जीएल है जो कि गेन का जीएल है और ये जीएल बैलेंस शीट का जीएल है जो कि बैलेंस शीट एडजस्टमेंट जीएल है। सो जिस मंथ की क्लोजिंग एक्टिविटी कर रहे हैं उसकी लास्ट डेट में जो एंट्री पोस्ट होगी उसमें गेन का जीएल क्रेडिट होगा, बिकॉज जब गेन होता है तो वो इनकम होती है और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, और इन केस अगर लॉस होता है तो वो लॉस एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। बट इस सिनेरियो में ये गेन है और ये इनकम है, सो दैट्स वाई ये 50 की पोस्टिंग की से क्रेडिट हो रही है और बैलेंस शीट का जीएल डेबिट हो रहा है। बट नेक्स्ट डेट में यही एंट्री रिवर्स हो जाएगी जिसमें गेन का जीएल डेबिट और बैलेंस शीट का जीएल क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ से बैक आते हैं और अब इसको अपडेट रन पे एग्जीक्यूट करेंगे। अभी एंट्री एक्चुअल में पोस्ट हुई है, इसके लिए पोस्टिंग पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट करेंगे डिस्प्ले डॉक्यूमेंट को, तो ये एक्चुअल डॉक्यूमेंट पोस्ट हुआ है। डिस्प्ले करेंसी को क्लिक करेंगे। अब 2000 का गेन जो सिस्टम के अंदर पोस्ट हुआ है उसकी एंट्री सिस्टम हमें दिखा रहा है जिसमें अनरियलाइज्ड एक्सचेंज रेट गेन का जीएल क्रेडिट हुआ है, बिकॉज गेन इनकम है और इनकम क्रेडिट होती है, तो गेन यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है और उसके अगेंस्ट बैलेंस शीट का जीएल, बैलेंस शीट एडजस्टमेंट का जीएल डेबिट हो रहा है। तो ये एंट्री पोस्ट हुई है और ये उसका डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है। जिस मंथ की हम क्लोजिंग एक्टिविटी कर रहे थे उस मंथ की लास्ट डेट में ये एंट्री पोस्ट हुई है, बट इसकी रिवर्सल एंट्री जो है वो नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट में पोस्ट हुई होगी। उसके लिए हम इसको सेलेक्ट करके क्लिक करते हैं, डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करते हैं और डिस्प्ले करेंसी, और ये देखिए ये 1 दिसंबर में ये एंट्री पोस्ट हुई। बेसिकली जो 30 नवंबर को एंट्री एक्चुअल में पोस्ट हुई है उसकी रिवर्सल एंट्री 1 दिसंबर को पोस्ट हुई थी जिसने उसके इफेक्ट को रिवर्स कर दिया, और इसमें अनरियलाइज्ड एक्सचेंज रेट गेन का जीएल डेबिट हो रहा है जो कि पहले क्रेडिट हो रहा था, और बैलेंस शीट एडजस्टमेंट का जीएल क्रेडिट हो रहा है जो कि पहले डेबिट हो रहा था। तो इस तरह से हम सिस्टम में अनरियलाइज्ड गेन और लॉस पोस्ट करते हैं। इस सिनेरियो में 30 नवंबर को डॉलर रेट डिक्रीज़ हो गया था जिसकी वजह से गेन हुआ है, बट अगर ये रेट इंक्रीज़ हो जाता है 30 नवंबर को रेट इंक्रीज़ हो जाता तो यही एंट्री लॉस के लिए पोस्ट होती और उस टाइम लॉस का जीएल हिट होता। अब ये गेन लॉस और बैलेंस शीट एडजस्टमेंट की जीएल की असाइनमेंट हम कहाँ पे करते हैं, उसके लिए हम एसपीआरओ पे आते हैं अगेन, और यहाँ पे हमारी ये कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पीरियोडिक प्रोसेसिंग के अंदर फॉरेन करेंसी वैल्यूएशन का फोल्डर है, इसको क्लिक करते हैं। इसमें फर्स्ट है प्रिपेयर ऑटोमेटिक पोस्टिंग फॉर फॉरेन करेंसी वैल्यूएशन, इसको क्लिक करते हैं। इसमें ट्रांजैक्शन है KDF, इसको क्लिक करेंगे, अपना चार्ट ऑफ अकाउंट ऐड करेंगे और यहाँ पे हमने ये जीएल की असाइनमेंट की हुई है। ये वाला एरिया रियलाइज्ड गेन और लॉस के लिए है और ये वाला एरिया अनरियलाइज्ड गेन और लॉस के लिए है। आप रियलाइज्ड गेन और लॉस के लिए दोनों फील्ड्स में एक ही जीएल भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों के लिए सेपरेट भी यूज़ करते हैं। सिमिलरली आप अनरियलाइज्ड गेन और लॉस के लिए एक ही जीएल भी यूज़ कर सकते हैं और सेपरेट भी कर सकते हैं, बट मैंने दोनों के लिए सेपरेट डिफाइन किए हैं। रियलाइज्ड लॉस के लिए सेपरेट जीएल असाइन किया और रियलाइज्ड गेन के लिए सेपरेट। सिमिलरली अनरियलाइज्ड लॉस के लिए सेपरेट जीएल और अनरियलाइज्ड गेन के लिए सेपरेट जीएल असाइन किया, और एक जीएल बैलेंस शीट एडजस्टमेंट का जीएल है, और ये जीएल्स आपको हर रिकंसिलेशन अकाउंट के लिए ऐड करने होंगे। बट मैं अभी इस वेंडर के रिकंसिलेशन अकाउंट के लिए इसको असाइन किया है जिस वेंडर में मैंने इनवॉइस पोस्ट की है। आप जितने भी रिकंसिलेशन अकाउंट यूज़ कर रहे हैं सब रिकंसिलेशन अकाउंट के लिए आपको ये जीएल ऐड करने होंगे। अभी हमने मंथ एंड क्लोजिंग के लिए जो ट्रांजैक्शन यूज़ की थी उसके रिजल्ट में ये वाला जीएल हिट हुआ था जो कि अनरियलाइज्ड गेन का जीएल था, और उसके साथ बैलेंस शीट एडजस्टमेंट का ये जीएल यूज़ हुआ। बट इन केस अगर डॉलर रेट इंक्रीज़ हो जाता तो उस टाइम लॉस का ये वाला जीएल हिट होना था, बिकॉज ये वाला एरिया अनरियलाइज के लिए है जो कि मंथ एंड क्लोजिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, बट ये वाला एरिया रियलाइज के लिए जब हम एक्चुअल में वेंडर को पेमेंट करेंगे तो ये वाले जीएल उस टाइम जो भी डिफरेंस पोस्ट होगा, लॉस में पोस्ट होगा या गेन में पोस्ट होगा, उस टाइम ये वाले जीएल हिट होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट हम वेंडर को पेमेंट करेंगे जो कि 15 दिसंबर को करेंगे, और 15 दिसंबर को जो भी सिस्टम के अंदर डॉलर का रेट होगा उसके अकॉर्डिंगली सिस्टम अगर तो इंक्रीज़ हो जाएगा 285 से ज़्यादा हो जाएगा तो लॉस पोस्ट होगा, और अगर 285 से डिक्रीज़ हो जाएगा तो गेन पोस्ट होगा, बट उस टाइम ये वाले जीएल हिट होंगे। अब रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड गेन और लॉस में डिफरेंस ये है कि मंथ एंड क्लोजिंग के टाइम जो गेन और लॉस होगा वो अनरियलाइज्ड होगा,
और जो एक्चुअल में वेंडर को पेमेंट के टाइम गेन और लॉस होगा वो रियलाइज गेन और लॉस होगा। अब इसके बाद हम रियलाइज गेन और लॉस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए हम OB08 में 15 दिसंबर के लिए एक रेट मेंटेन करते हैं। अब हम यहाँ पे 15 दिसंबर का रेट अपडेट करेंगे। $288। अब इस सिचुएशन में 3000 का लॉस होगा। OB08 न्यू एंट्री में आएंगे। एक्सचेंज रेट टाइप M, वैलिड फ्रॉम और डेट 15 दिसंबर। USD टू PKR और रेट फॉर एग्जांपल 288 करते हैं PKR, एंटर और इसको सेव करेंगे। अब इस सिनेरियो में वेंडर पेमेंट के टाइम हमें लॉस होगा जो कि रियलाइज्ड लॉस कहलाएगा। यहाँ से बैक आते हैं और आप F-53 से वेंडर को पेमेंट करेंगे। 15 दिसंबर को ये ट्रांजैक्शन होगी। USD में करेंसी USD होगी। यहाँ से बैंक का GL सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद अमाउंट 1000 USD। यहाँ से वेंडर का कोड आएगा। इसके बाद एंटर। डॉक्यूमेंट सिमुलेट करेंगे। अब यहाँ पे रियलाइज्ड एक्सचेंज रेट लॉस का GL हिट होगा और यहाँ पे डिस्प्ले करेंसी को क्लिक करेंगे। अब ये 3000 का लॉस सिस्टम में पोस्ट हो रहा है और ये वो रेट था जो कि हमने OB08 में मेंटेन किया था 288 15 दिसंबर के लिए। यहाँ पे वेंडर 285,000 से डेबिट हो रहा है, बट बैंक के थ्रू हमारी जो पेमेंट हो रही है वो 288,000 की है और 3000 का लॉस बुक हो गया। तो इस तरह से रियलाइज लॉस और गेन पोस्ट होता है। अब इसको सेव कर देंगे। ये हमारी वेंडर पेमेंट की एंट्री पोस्ट होगी। अब इसके बाद वेंडर लाइन आइटम चेक करते हैं। FBL 1N फॉर वेंडर लाइन आइटम, FBL 1N। अब अगर हम वेंडर की लाइन आइटम देखते हैं तो ये फर्स्ट लाइन आइटम इनवॉइस की है 285,000 PKR में है और 1000 USD में। सेम पेमेंट के टाइम भी 285,000 PKR में और 1000 USD फॉरेन करेंसी में। मींस वेंडर को हम वही पेमेंट करेंगे जो कि इनवॉइस के अंदर बुक हुई है, बट उसका जो डिफरेंस होगा जो गेन और लॉस की सूरत में होगा वो गेन और लॉस के रेलेवेंट GLs के अंदर पोस्ट होगा। अब यहाँ से भी हम एंट्री को व्यू कर सकते हैं। डबल क्लिक किया इसको और यहाँ से हमारी एंट्री डिस्प्ले होगी, डिस्प्ले करेंसी, जिसमें 285,000 से वेंडर डेबिट हो रहा है और 288,000 से बैंक का GL क्रेडिट हो रहा है। मींस कि बैंक के थ्रू हमारी जो पेमेंट हुई है वो 288,000 की हुई है और 3000 का लॉस बुक हुआ है। अब ये एंट्री हम लॉस की GL में देखते हैं। FBL 3N 4 GL लाइन आइटम, रियलाइज्ड एक्सचेंज रेट लॉस। अब ये 3000 की एंट्री जो कि लॉस के सेंस में पोस्ट हुई है, इसको डबल क्लिक करेंगे तो सिस्टम हमें सेम वही एंट्री दिखाएगा। सेम एंट्री है, 3000 का लॉस पोस्ट हुआ है, 285,000 से वेंडर डेबिट और 288,000 से बैंक का GL क्रेडिट हुआ है। सो इस तरह से फॉरेन करेंसी वैल्यूएशन का प्रोसेस होता है और आज हमारा फॉरेन करेंसी वैल्यूएशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ये वैल्यूएशन सेटिंग के स्टेप्स को मैंने कॉन्फ़िगरेशन पाथ के थ्रू भी एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको फॉरेन करेंसी वैल्यूएशन का कंप्लीट प्रोसेस समझ आ गया होगा। इन केस आपको भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।